Hello everyone, we have to find out the work done in uniformly charging a sphere. किसी भी स्फेयर को हम दो तरह से चार्ज कर सकते हैं, एक तो उसकी कंडक्टिंग स्टेट लाने के लिए और एक उसको यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब होता है सारा आवेश गोले के अंदर देना। लेकिन अगर जब आप नॉर्मल चार्जिंग कर रहे हो कंडक्टर बनाने के लिए, तो इस स्थिति में सारा चार्ज हम उसकी सतह पर देते हैं। तो दो तरह से हम किसी भी स्फेयर को चार्ज कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए जो वर्क डन निकालने के मेथड हैं वो भी दो होंगे। अच्छा, एक और चीज़ कि जो भी हमारा वर्क डन होता है वो हमेशा एनर्जी में कंज्यूम होता है। तो जितना वर्क करोगे उतना ही उस कंडक्टर के पास एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड हम ये भी निकाल सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिफॉर्मली चार्जिंग अ स्फेयर, और इसे बोलते हैं गोले को समावेशित करने में। जबकि अगर हम उसकी सतह पर चार्ज दे रहे हैं, ये वाला केस, इसे बोलते हैं हम आवेशित, और इसको बोलते हैं हम समावेशित करने में किया गया कार्य। अब चूंकि आप गोले को समावेशित कर रहे हो, यानी कि चार्ज जो है उसके इनसाइड दे रहे हो, तो धीरे धीरे जैसे जैसे चार्ज का मान बढ़ेगा गोले की रेडियस और वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। जबकि इसमें क्या होगा, गोले का वॉल्यूम और रेडियस स्टेबल ही रहेगा, ओनली सतह पर चार्ज बढ़ेगा। तो दोनों के अलग अलग मेथड हैं। पहले हम फर्स्ट वाला देख रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्जिंग करने में। तो यूनिफॉर्मली चार्ज करने के लिए हमने एक गोला ले लिया, स्फेयर, को हम चार्ज देना चाहते हैं, माना कि प्लस कैपिटल क्यू चार्ज देना चाहते हैं, या कहीं लिख दिया है हमने कैपिटल क्यू। टोटल चार्ज जो होगा इस पर वो कैपिटल क्यू होगा, ठीक है। तो आपको पता है जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है, अगर हम ये मान लें कि इस स्फेयर का रेडियस है कैपिटल आर, तो इसका टोटल वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू। रो इज इक्वल टू 3Q/4 पाई आर क्यू। ये इसकी चार्ज डेंसिटी है, इकाई वॉल्यूम पर कितना चार्ज है। तो अगर ये जैसे 100 सेंटीमीटर क्यूब का गोला है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पर चार्ज हर केस में सेम ही रहेगा। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, वेरी नहीं होती है। जैसे जैसे इसकी रेडियस चेंज होगी इसका वॉल्यूम चेंज होगा, बट और चार्ज भी चेंज होगा, बट चार्ज डेंसिटी सेम ही रहेगी। क्योंकि चार्ज डेंसिटी होती क्या है एक्चुअल में, इकाई आयतन पर आवेश। तो इकाई के लिए तो मान हमेशा सेम ही रहेगा ना, चाहे हम गोला इतना बड़ा बनाए या छोटा, उसका जो इकाई का मान है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। इसलिए रो को छेड़ना नहीं है, रो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि इस गोले को हम धीरे धीरे आवेश देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो किसी समय जब हम इसको आवेश देते हैं, इसकी रेडियस हो जाती है स्मॉल आर। स्मॉल आर इसकी रेडियस है इस स्थिति में, और जब आप इसको स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से कम है, जब आपने इसको स्मॉल आर डिस्टेंस तक आवेशित किया है, तो इस स्थिति में इस पर जो चार्ज है वो माना कि हमने दिया क्यू चार्ज हमने इसको दिया है। तो इस केस में इस गोले के लिए जो चार्ज होगा वो कितना होगा, अच्छा इस स्थिति में इसका वॉल्यूम नया मान लेते हैं हम V डैश, वो होगा आपके पास 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। अब आपको पता है कि आप चार्ज निकालना चाह रहे हो, अब आपने इसको अभी कितना चार्ज दिया, तो इस स्थिति में जो चार्ज दिया है Q, चार्ज क्या होगा हमेशा, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी है रो,
और वॉल्यूम कितना है आपके पास V डैश। तो ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। Q इज इक्वल टू, रो की वैल्यू कितनी है 3Q अपॉन 4 पाई r क्यूब और V डैश की वैल्यू कितनी है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो यहाँ पर आपके पास Q इज इक्वल टू हो जाएगा 3 से 3 तो कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई, कैपिटल Q स्मॉल r क्यूब अपॉन नीचे आपके पास आएगा कैपिटल R क्यूब। इक्वेशन दे दी हमने थर्ड। ये इस गोले को स्मॉल r रेडियस तक स्मॉल q चार्ज से आवेशित किया है हमने, ठीक है। तो इस स्मॉल q की वैल्यू निकाल ली। अब इस स्थिति में इस गोले पर विभव कितना होगा, पोटेंशियल, तो वो कितना होता है फाई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो आर क्या है आपके पास, अभी हम इस छोटे वाले गोले के लिए निकाल रहे हैं, के अपॉन स्मॉल आर, और क्यू की वैल्यू कितनी है कैपिटल क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो फाई इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4, यदि इस गोले को Q चार्ज तक आवेशित करने के बाद हम इसको थोड़ा और चार्ज दे रहे हैं, क्योंकि हमें इसको कहाँ तक ले जाना है कैपिटल Q तक। तो अब Q दे दिया आपने, Q के बाद आप इसको कुछ चार्ज और दे रहे हो DQ। ये हमने इसको थोड़ा सा चार्ज और दिया है DQ। अब इस DQ चार्ज के बाद इसका जो नया वॉल्यूम है वो V डैश की जगह कितना हो जाएगा dV डैश। तो फिर इस स्थिति में इस गोले के लिए जो आपका वर्क डन होगा वो कितना होगा, DQ आवेश देने में किया गया कार्य dW मान लेते हैं। कार्य क्या होता है, जैसे आपको पता है पोटेंशियल विभव क्या होता है, इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो dW क्या हो जाएगा फाई DQ, फाई इंटू DQ। फाई कितना है 4 से वैल्यू रख देते हैं, पुट 4 इन 5, तो dW इज इक्वल टू फाई की वैल्यू कितनी होगी के क्यू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू DQ। ये हम स्मॉल r त्रिज्या वाले गोले को DQ आवेश देने में किया गया कार्य निकाल रहे हैं। अब इसके बाद आपको इस DQ का मान निकालना है। तो आपने अभी अभी देखा कि DQ क्या होगा, रो चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सा dV डैश। तो dV डैश निकालना पड़ेगा, चूँकि आपको पता है V डैश कितना था 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो dV डैश कितना हो जाएगा 4/3 पाई और r क्यूब का 3r स्क्वायर dr। यही करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 पाई r स्क्वायर dr, ये आपके पास dV डैश। तो DQ इज इक्वल टू रो और dV डैश की वैल्यू है 4 पाई r स्क्वायर dr। अब इस DQ की वैल्यू, इस रो की वैल्यू वापस कहाँ से रखेंगे आप, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन 7। तो DQ इज इक्वल टू 3Q अपॉन 4 पाई R क्यूब इंटू 4 पाई R स्क्वायर dr। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, DQ इज इक्वल टू 3 कैपिटल Q R स्क्वायर अपॉन R क्यूब इंटू dr। इसके बाद आपको क्या करना है, इस DQ का मान उठा के वापस रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 6 में। Now substituting value from equation 8 in equation 6,
तो 6 में डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और डी क्यू की वैल्यू कितनी है 3 कैपिटल क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब डी आर। तो क्या होगा 3 के क्यू स्क्वायर आर टू द पावर 4 अपॉन आर टू द पावर 6 डी आर, ये आपके पास हो जाएगा डी डब्ल्यू। अब आप इसमें टोटल वर्क डन निकालोगे, टोटल वर्क डन, तो W क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, कुल कैपिटल Q तक आवेशित करने में किया गया कार्य। जब आप इसको प्लस कैपिटल Q तक आवेशित कर दोगे तो जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी 0 से 8। तो नाउ वैल्यू डी डब्ल्यू की सब्सटीट्यूट करेंगे 9 से 10 में। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल R एंड डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 के क्यू स्क्वायर R टू द पावर 4 अपॉन कैपिटल R टू द पावर 6 एंड डी आर। तो क्या होगा आपके पास जो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर ले लेंगे। W इज इक्वल टू 3 के अपॉन R टू द पावर 6 क्यू स्क्वायर, और इस R की पावर 4 का इंटीग्रेशन R की पावर 5 अपॉन 5, और अपर लिमिट क्या लगाएंगे R और लोअर लिमिट 0। तो 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन R टू द पावर 6 इंटू R की पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन R, और ये आपके पास W, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, ये आपके पास टोटल वर्क डन आया है किसी स्फेयर को यूनिफॉर्मली चार्ज करने में। तो आपको पता है किया गया कार्य हमेशा एनर्जी में कंज्यूम होता है, तो एनर्जी स्टोर्ड निकालना है अगर आपको, तो U इन समावेशित यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज करने में जो एनर्जी है वो निकलेगी आपके पास 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। इसी तरह से इसको चार्ज करने में भी एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, अभी हमने गोले को समावेशित करने में कार्य निकाला था, अब हम उसी गोले को आवेशित करेंगे। आवेशन का मतलब हमने आपको बता दिया है कि किसी गोले को अगर हम सारा चार्ज सरफेस पे दे रहे हैं तो इस गोले को हम आवेशित कर रहे हैं। इस स्थिति में इसका जो रेडियस है वो चेंज नहीं होता है, ओनली चार्ज की वैल्यू हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जैसे पहले हमने Q दिया, फिर DQ हो गया, फिर कैपिटल Q हो गया, तो हम मैक्सिमम कितने चार्ज तक इसको चार्ज कर रहे हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस गोले को आवेशित कर रहे हैं तो माना कि हमने इसको स्टार्टिंग में Q आवेश दिया है, टुकड़ों के रूप में दे रहे हैं, तो सबसे पहले हमने इसको Q आवेश दिया। इस स्थिति में इसके पास जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/R, क्योंकि इसका रेडियस कितना रहने वाला है R ही रहेगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और चार्ज देते हैं, DQ चार्ज देते हैं। जैसे ही हम इसको DQ चार्ज देंगे तो इसको इस DQ चार्ज को देने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। माना कि वो किया गया वर्क डन कितना है DW, तो वर्क डन क्या होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज फाई इंटू DQ। फाई कितना है KQ/R DQ। देन इसको टोटल चार्ज करने में किया गया कार्य, देन टोटल वर्क इन चार्जिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, देन आपका W क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DW 0 टू कैपिटल Q। ठीक है, तो आप इसको कैपिटल Q चार्ज तक चार्ज करेंगे। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू Q एंड DW इज इक्वल टू KQ/R DQ।
k अपॉन r तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, और q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट कैपिटल Q, लोअर लिमिट 0, तो w इज इक्वल टू k अपॉन 2r q स्क्वायर, तो कितना हो गया फाइनली, w इज इक्वल टू 1/2 k q स्क्वायर बाई r। इक्वेशन दे देते हैं थर्ड। एंड आपको पता है किया गया कार्य एनर्जी में कंज्यूम होता है, तो गोले को आवेशित करने में संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 k q स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। देन अगर हम रेशियो निकालें, गोले को समावेशित करने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है या आवेशित करने में, तो वो देखना पड़ेगा हमें। If we find out the ratio U uniformly charge, U समावेशन, uniformly charging divide by U charging, U आवेशन is equal to, ये वैल्यू थी आपके पास 3/5 k q स्क्वायर बाई r एंड डिवाइड बाय 1/2 k q स्क्वायर बाई r, तो ये आपको मिलेगा 6/5 U समावेशन अपॉन U आवेशन। तो आप देख सकते हो U समावेशन यानी कि गोले को यूनिफॉर्मली चार्ज करने में जो एनर्जी है वो ग्रेटर है U आवेशन से। आप रेशियो से देख सकते हो 6/5 का रेशियो इनका, ठीक है। अब एक और टॉपिक है हमारे पास, क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी रेडियस क्या होगी, वो हम यहाँ पर इस थ्योरी का यूज़ करके उसकी रेडियस निकाल सकते हैं। ये इसकी एक एप्लीकेशन भी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या, और ये एज एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी यूनिफॉर्मली चार्जिंग ए स्फीयर। अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक गोला मान लें तो इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को हम एक समावेशित गोला मान रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है और इसे हम क्या मान रहे हैं, समावेशित गोला, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है, सब होता है, चार्ज भी होता है, तो इसीलिए हम इसे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर मान रहे हैं। और इस स्थिति में इसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड होगा U, वो कितना होगा, 3/5 k q स्क्वायर बाई r। हमें r को फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन से, मास एनर्जी रिलेशन जो U है आपका, वो एनर्जी E इज इक्वल टू कितना होगा, mc स्क्वायर। तो इस सेकंड से वैल्यू रख देते हैं हम फर्स्ट में, mc स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5 k q स्क्वायर बाई r। हमें यहाँ से r निकालना है, r इज इक्वल टू 3/5 k q स्क्वायर अपॉन m c स्क्वायर। 3 k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का स्क्वायर अपॉन 5 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन
9.1 इंटू 10⁻³ kg इंटू सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर। जब आप इस सबको सॉल्व करोगे 1.69 इंटू 10⁻15 मीटर मिलेगा। 10⁻15 मीटर को बोलते हैं हम फर्मी, तो 1.69 फर्मी, तो इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है वो इतनी होती है ऑलमोस्ट फर्मी ऑर्डर की। तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की एनर्जी का जो एप्लीकेशन है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन की रेडियस को फाइंड आउट करने में काम करता है। ठीक है, थैंक यू।